हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर इंदिरा एकादशी का व्रत किया जाता है। इस साल यह व्रत शनिवार 28 सितंबर को किया जा रहा है। पितृपक्ष में आने के कारण इस एकादशी पर आप कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिनके द्वारा नाराज पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है। चलिए जानते हैं। वह उपाय पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु के साथ साथ पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए भी बहुत ही उत्तम मानी जाती है। ऐसे में आप इस तिथि पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। मिलता है सुख समृद्धि का आशीर्वाद। इंदिरा एकादशी के लेकर शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस तिथि पर पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा में दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और साधक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। साथ ही इस दिन एक काले कपड़े में एक मुट्ठी दाल, काले तिल बांधकर उन्हें घर की दक्षिण दिशा में रख दें। अब इन्हें द्वादशी तिथि के दिन किसी गाय को खिला दें। इस उपाय को करने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। जरूर करें। ये काम पीपल के पेड़ में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना गया है। ऐसे में इंदिरा एकादशी पर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जरूर जलाएं और पीपल की 11 बार परिक्रमा करें। इसी के साथ आप वृक्ष के नीचे बैठकर विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का भी पाठ जरूर कर सकते हैं। ऐसा करने से पितरों की दया दृष्टि आपके और परिवार के ऊपर बनी रहती है। पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए इंदिरा एकादशी पर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और साधक के सभी कार्य बनने लगते हैं। इसी के साथ पितृपक्ष की एकादशी पर ज़रूरतमंदों और गरीबों में घी, दूध, दही और चावल का दान करें। इससे आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता है। सनातन धर्म में एकादशी पर्व का विशेष महत्व है। यह पर्व भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसके साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। विष्णु पुराण में निहित है कि एकादशी व्रत करने से साधक को पृथ्वी लोक पर सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मृत्यु उपरांत साधक को उच्च लोक की प्राप्ति होती है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन इंदिरा एकादशी मनाई जाती है। साथ ही आपको तो पता ही होगा कि एकादशी का सनातन धर्म में कितना बड़ा महत्व होता है। अगर आप ये व्रत करते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है और आपके सभी काम बनने लग जाते हैं। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहती। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि एकादशी पर आपको कैसे व्रत करना है और कैसे पारण करना है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है। कई साधक इस तिथि पर भगवान विष्णु के निमित्त व्रत भी करते हैं, जिसका पुण्य फल प्राप्त होता है। वहीं श्राद्ध पक्ष के दौरान आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग अपने पूर्वजों को विधि विधान के अनुसार तर्पण देते हैं। सनातन धर्म में आश्विन माह का विशेष महत्व है। इस माह के कृष्ण पक्ष में पितरों की पूजा की जाती है। वहीं शुक्ल पक्ष में शारदीय नवरात्र मनाया जाता है। शारदीय नवरात्र में जगत जननी आदि शक्तिमान दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इंदिरा पर भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। सनातन धर्म में एकादशी पर्व का विशेष महत्व है। यह पर्व भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसके साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। विष्णु पुराण में निहित है कि एकादशी व्रत करने से साधक को पृथ्वी लोक पर सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मृत्यु उपरांत साधक को उच्च लोक की प्राप्ति होती है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन इंदिरा एकादशी मनाई जाती है। हालांकि इस वर्ष इंदिरा एकादशी की तिथि को लेकर साधकों लोगों में दुविधा है। आइए पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी की सही डेट जानते हैं। इंदिरा एकादशी शुभ मुहूर्त वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शनिवार 27 सितंबर को भारतीय समयानुसार दोपहर 1:20 पर शुरू होगी और रविवार 28 सितंबर को दोपहर 2:07 पर शुरू होगी, 49 मिनट पर समाप्त होगी। इंदिरा एकादशी पर सिद्ध और शिववास योग का संयोग बन रहा है। ज्योतिषियों की माने तो एकादशी पर्व के लिए सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है। इस वर्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 27 सितंबर को दोपहर में शुरू होगी।
उदया तिथि के अनुसार 28 सितंबर को इंदिरा एकादशी मनाई जाएगी। साधक: इंदिरा एकादशी का पारण 29 सितंबर को सुबह 6:13 से लेकर 8:36 के मध्य पारण कर सकते हैं। पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु के साथ साथ पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए भी बहुत ही उत्तम मानी जाती है। ऐसे में आप इस तिथि पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। मिलता है सुख समृद्धि का आशीर्वाद। इंदिरा एकादशी के लेकर शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस तिथि पर पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा में दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और साधक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। साथ ही इस दिन एक काले कपड़े में एक मुट्ठी दाल काले तिल बांधकर उन्हें घर की दक्षिण दिशा में रख दें। अब इन्हें द्वादशी तिथि के दिन किसी गाय को खिला दें। इस उपाय को करने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष को बेहद अहम समय माना जाता है, जब लोग अपने पूर्वजों की अत्यधिक श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। जो लोग पितृदोष से परेशान हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत खास होता है, क्योंकि इस दौरान पितरों का तर्पण करके इस दोष से राहत मिल जाती है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से पितृपक्ष शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के पितरों से जुड़े अनुष्ठान किए जाएंगे। इसकी समाप्ति सर्वपितृ अमावस्या के साथ होगी, जो 2 अक्टूबर 2024 को है। पितृपक्ष पूर्वजों को समर्पित है। यह काल पितरों की पूजा के लिए सबसे पवित्र काल माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस विशेष अवधि में पितृ धरती लोक में आकर सभी के कष्टों को दूर करते हैं। तो आइए इस दिन से जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं। इसके बिना अधूरे हैं। श्राद्ध पक्ष के कार्य। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितरों से जुड़े अनुष्ठान जैसे श्राद्ध कर्म, तर्पण, पिंडदान आदि कार्यों में कुशा का होना अति आवश्यक होता है, जिसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में भी मिलता है। कुशा को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है, जिस वजह से पूर्वजों के सभी अनुष्ठान में कुशा का उपयोग करना चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। बता दें कि कुशा दाएं हाथ की अनामिका उंगली में अंगूठी बनाकर धारण की जाती है और सभी श्राद्ध कर्म के दौरान कुशा के आसन पर बैठा जाता है, तभी पूजा पूर्ण मानी जाती है। और अगर आप ये उपाय कर लेते हैं या इसको धारण कर लेते हैं, तो पितरों की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है और पितृदेव हमेशा आपके ऊपर अपनी छत्र छाया बनाए रखते हैं। श्राद्ध पक्ष का महत्व। पितृपक्ष पूर्वजों से जुड़े अनुष्ठान करने का एक पवित्र समय है, जो पूर्ण रूप से पूर्वजों को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि ये अनुष्ठान दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान करते हैं और उन्हें सांसारिक मोहमाया से मुक्ति दिलाने में मदद करते हैं। परंपरागत रूप से सबसे बड़ा बेटा या परिवार का कोई अन्य पुरुष सदस्य इन अनुष्ठान को पूर्ण करते हैं। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों का प्रसन्न करने का मंत्र: एयुएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात् एयुएम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। एयुएम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। तो चलिए अब बात करते हैं उन पेड़ों के बारे में। पीपल का वृक्ष विशेषकर श्राद्ध पक्ष में लगाना चाहिए। इसके अलावा पितृपक्ष के दौरान रोजाना पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है कि इससे परिवार में सौभाग्य आता है। पुराणों के अनुसार वहाँ पितरों का वास होता है, इसलिए पितरों की तृप्ति के लिए पीपल के वृक्ष पर जल में दूध और तिल मिलाकर तर्पण करना चाहिए। पितृपक्ष की हर शाम पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं और पितृसूक्त का पाठ भी करें। इससे पितृदोष समाप्त हो जाता है, साथ ही वित्तीय संकट भी दूर होता है। तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान तुलसी की पूजा करने से पितर भी प्रसन्न रहते हैं और घर में देवी लक्ष्मी का वास